महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत का सिलसिला जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीती देर रात 7 और मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें से 4 बच्चे थे। और अब देखिए, मरीजों की मौत का आंकड़ा 31 पहुंच चुका है। बीते रोज इसी अस्पताल में 24 मरीजों ने दम तोड़ा था। अस्पताल में तब हड़कंप मच गया जब 24 घंटे के अंदर अंदर 24 मरीजों की मौत हो गई और इसमें 12 बच्चे भी शामिल थे। और अब बीती रात 7 और मरीजों की बात सामने आई है। बताया गया कि मरने वाले 7 मरीजों में से 4 तो बच्चे थे। ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे के कारण को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और हैरान इसीलिए होंगे कि ऐसे समय में जब हम और हमारी सरकारें विश्व गुरु बनने की बात करती है, तो उसी समय के बीचों बीच एक अस्पताल में 48 घंटे के अंदर अंदर 31 मौतें हो जाना, ये तो शर्मनाक है उस देश के लिए, उस देश की सरकारों के लिए। खैर, अब हम आपको इन मौतों के पीछे का कारण बताते हैं। आपको अस्पताल के ही एक वरिष्ठ डॉक्टर के बयान से आपको रूबरू करवाते हैं। बयान क्या है इस मामले में? दरअसल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर श्यामराव वाकोड़े, उनका स्टेटमेंट आया है। कहा कि पिछले 24 घंटे में लगभग 12 बच्चों की मौत हो गई। 12 वयस्कों की भी विभिन्न बीमारियों जैसे कि सांप के काटने, आर्सेनिक और फास्फोरस विषाक्तता आदि, इन सब के कारण मृत्यु हो गई। अब विभिन्न एम्प्लॉयज के ट्रांसफर के कारण हमारे लिए कुछ कठिनाइयां हुई और हमें हाफकिन इंस्टीट्यूट से दवाएं खरीदनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि जो ड्रग्स, जो मेडिसिन आनी थी वो आई ही नहीं। क्यों नहीं आई, उसके पीछे में मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ, इन सब का पीछे जिम्मेदार किसे होना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, फिलहाल ये बिल्कुल भी सामने नहीं आया। लेकिन कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। अब देखिए, दूसरी ओर महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत की ये जो बढ़ती हुई संख्या है, इस पर क्या हुआ है कि पॉलिटिक्स हुई है। विपक्ष हर बार की तरह हमलावर है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि अभी 2 महीने पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां ठाणे नगर निगम के कलवा अस्पताल में एक ही रात में 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस घटना को गंभीरता से ना लेने के कारण नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ऐसी ही गंभीर घटना दोहराई गई। उधर कांग्रेस ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा। पार्टी ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। इससे पहले कि हम हमारी सार्वजनिक अस्पतालों की व्यवस्था की बदहाली की बात करें, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एक ताजा स्टडी के मुताबिक दिनों दिन बढ़ते चिकित्सा खर्च के कारण प्रति वर्ष यानी कि हर साल एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है। यह बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि दिनों दिन बढ़ते चिकित्सा खर्च के कारण हर साल एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है। और भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी सबको स्वास्थ्य का एक नारा अभी भी किताबी ही बना हुआ है। तो अफसोस की बात यह है कि ये जो नाकामी है किसी और कारण से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति सार्वजनिक जिम्मेदारी से मुंह चुराने और काफी हद तक उदासीनता बरतने का ही एक बड़ा नतीजा है। ये जो घटना एक बार फिर हमें देखने को मिली है, ये घटना कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के नकारेपन को उजागर करता है। गौर हो कि राज्य के कई सरकारी अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अब इस अस्पताल में भी तो वही हुआ, दवाओं की कमी थी। मरीजों को समय पर दवा नहीं मिलने से उनकी जान चली गई, जान जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दवा सप्लाई करने वाली कंपनी हाफकिन इंस्टीट्यूट से कई अस्पतालों ने खरीद बंद कर दी है, जिसके कारण राज्य के कई अस्पताल दवा की कमी से जूझ रहे हैं। ये जो घटना हुई है, ये घटना हमें बताती है कि देश के कई राज्यों के अस्पताल घोर कुप्रबंधन का आज भी शिकार हैं। कहीं स्टाफ की कमी है तो कहीं लचर बुनियादी ढांचा। आम जन की शिकायतों को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। करोड़ों की लागत से बने सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा हो रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा पूरा तंत्र ही तो दोषी है। किसी भी सरकार से यही अपेक्षा हम करते हैं या अपेक्षा आमजन करते हैं कि वो नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे, आमजन को सहूलतें देना
और संसाधन उपलब्ध करवाना ये उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। सुविधाओं और संसाधनों का फायदा मिल रहा है या फिर नहीं, इसकी जांच परख करने, एक चेक करने, जनता की परेशानियों को देखने और जनता को लाभ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की ही होती है। इन तमाम समस्याओं का तत्काल हल तो निकाला जाए। अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा मानक तो हों। फिलहाल ये देखना भी सरकार का ही दायित्व बनता है। ये हर मरीज का अधिकार है और उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।